हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन इनर्शियल सिस्टम का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है फिक्सियस फोर्स या फिर जिसे कहते हैं सूडो फोर्स। ठीक है, और इसके साथ साथ हम इसके एग्जांपल यानी लिफ्ट के कुछ एग्जांपल है उसे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो जरूर देख ले, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया कि इनर्शियल सिस्टम क्या है और नॉन इनर्शियल सिस्टम क्या है और किस तरह से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इसमें काम करता है। सारा चीज़ लेक्चर 1 में डिस्कस हुआ है, तो जरूर चेकआउट कर ले। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आपको आई बटन में लिंक भी शो हो रहा होगा। ठीक है, तो सूडो फोर्स, सूडो का मतलब क्या होता है पहले जानते हैं। सूडो यानी झूठा फोर्स। इट मीन्स आप समझिए कुछ इस तरह से कि देखिए यदि एक हमारे एक यहाँ से मान चलिए एक कार है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक अब देखिए नीचे एग्जाम्पल देखिए हमारा ये क्या है, ये हमारा एक कुछ इस तरह का हमारा क्या है, एक कार है। ठीक है, हमारा कार है, यहाँ पे जा रहा है। अब आप कार पे बैठे हुए, ठीक, अब यहाँ आप यहाँ कार पे बैठे हुए, ठीक है, और कार के अंदर कार क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। कार के अंदर एक ये मान चलिए ये क्या है, ये हमारा पेंडुलम है। यदि हमारा कार चलेगा कुछ इस डायरेक्शन में सीधा, तो ये पेंडुलम यहाँ जो सीधा, ये तो पहले सीधा नहीं रहेगा का, कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, पेंडुलम जो आप यहाँ से देखेंगे आपको क्या दिखा जाएगा, वो अपना रेस्ट भी दिखा जाएगा यहाँ पे ही। अब यदि इस पेंडुलम को आपको इस साइड करना है यानी इधर करना है, तो आपको इसी में इसका जो फोर्स होगा क्या होगा, बेसिकली जो इस पेंडुलम में यहाँ जो है ऐसा फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा है, एफ इजिकल टू एम है। यदि आपको इस यहाँ करना है जिसमें, यदि इस पेंडुलम को आपको इस डायरेक्शन पर करना है तो आपको यहाँ फोर्स देना क्या है, एफ इजिकल टू माइनस एम ए। ठीक है, यानी नेगेटिव साइन में आपको देना पड़ेगा फोर्स। यही हमारा क्या सूडो फोर्स है। सूडो फोर्स क्या, यहाँ पे आप देखिए फोर्स आपको कोई लगा नहीं रहा, यानी यहाँ पे कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। गाड़ी के अंदर ये एक पेंडुलम है और गाड़ी चल रही है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ, तो वहीं पे हमारा क्या लग रहा है, सूडो फोर्स लग रहा है। इसीलिए सूडो फोर्स हमारा क्या काम करता है, याद रखें, इनर्शियल सिस्टम यानी एक फोर्स जो लग रहा है, ये फोर्स है सूडो फोर्स या फिक्सियस फोर्स हमारा ओनली ऑन कहाँ होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में वर्क होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, तो विच आर एक्सीलरेटेड आर वी फ्रेम रिफरेंस विच आर एक्सीलरेटेड एंड क्या एक्सीलरेटेड है और क्या बिकम्स रिफरेंस डू नॉट रेस्ट और नॉट विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं होता है, बस वही है। ठीक है, बेसिकली ये सारा चीज़ हमने पहले डिस्कस किए हैं, तो आप लेक्चर नंबर 1 जरूर चेकआउट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बात करेंगे, फिक्सियस फोर्स या सूडो फोर्स जिसे हम कहते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया, ओवरव्यू दे दिया सूडो फोर्स होता क्या है। तो हम बेसिकली इसमें इनर्शियल सिस्टम हमें फाइंड आउट करना सूडो फोर्स को, ये डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन एग्जाम के यूनिवर्सिटी एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन फिक्सियस फोर्स का आता है एग्जाम्स में। ठीक है, 5 नंबर 50 नंबर इस तरह से, यदि इसमें लिफ्ट के केसेस को भी जोड़ दिया जाता है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है सेमेस्टर एग्जाम से। चलिए देखिए इसका डेरिवेशन किस तरह से होता है फिक्सियस फोर्स का। आपने इससे पहले भी सूडो फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन ये हमारा नॉन इनर्शियल सिस्टम में है। जैसे किस तरह से इसका प्रूफ होता है, प्रूफ मेनली आपको जानना इसमें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, लेट एस एंड एच डैश बी टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैविंग ओरिजिन ओ एंड ओ डैश। ठीक है, एस और एच डैश हमारा क्या है, हमारा क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक इनर्शियल है एक क्या नॉन इनर्शियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, इस एस जो इनर्शियल है इसका ओरिजिन ओ है, नॉन इनर्शियल इसका ओरिजिन क्या है, ओ डैश। ठीक है, such dash s frame is inertial and s dash frame is non-inertial. Okay, moving with क्या acceleration a naught with respect to s frame, with respect to s फ्रेम यानी एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमारा एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या है, ए नोट आप देख सकते हैं कहाँ, नॉन इनर्शियल बॉडी का। ये हमारा इनर्शियल सिस्टम है, इनर्शियल सिस्टम के रिस्पेक्ट में हमारा नॉन इनर्शियल का एक्सीलरेशन है एन ए नोट। ठीक है, लेट एट टी इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू जीरो, यानी हमारे जो एक टाइम टी पे ये इसके लिए इनर्शियल फ्रेम के लिए टाइम टी होगा, इसके लिए टी डैश, तो दोनों टाइम इक्वल होगा यानी जीरो होगा। द ओरिजिन ओ एंड ओ डैश कोइंसाइड एंड एच डैश स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, देन द डिस्प्लेसमेंट ओ टू ओ डैश इज 1/2 ए नोट टी स्क्वायर इन टाइम टी। समझिए पहले यहाँ क्या बोल जा रहा है, बोला जा रहा है कि हमारा ओरिजिन ओ एंड ओ डैश तो क्या था, कोइंसाइड था, यानी यहाँ पे हमारा ओ भी था यहीं पे हमारा ओ डैश था, दोनों एक ही जगह था, इसी पॉइंट में हमारा था, इसी पॉइंट में। ठीक है, ओ भी और ओ डैश भी। देन क्या हुआ, एच डैश स्टार्ट फ्रॉम
रेस्ट देन द डिस्प्लेसमेंट। तो एच डैश हमारा क्या है, डिस्प्लेस करता है थोड़ा सी के लिए फ्रॉम दी, डिस्प्लेस होगा तो क्या होता है, रेस्ट में हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक में वो क्या होगा, हाफ ए नोट टी स्क्वायर। इसे आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। जी की जगह में क्या होता है, जी और क्या है, एक्सेसिव ड्यू टू ग्रेविटी, तो वहाँ पे मेरा ए नोट आया बस और कुछ नहीं, ये वाला, ठीक है। Then let P be a particle having position vector r vector and r dash is the s and dash dash frame respectively, that is OP is r vector and o dash p is r dash। चीज़ों को समझिए, यहाँ का हमने एक पॉइंट पी ले लिया है, नॉन इनर्शियल सिस्टम से हमने यहाँ पे आर डैश वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर, और इनर्शियल सिस्टम से पोजीशन वेक्टर होगा आर वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो हमने यहाँ यूजिंग किया यूजिंग वेक्टर ट्रायंगल लॉ एडिशन। तो ओपी जो हमारा होगा यहाँ देखिए ओपी, यहाँ जो हमारा यदि हमें ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये ओपी है तो ये ओपी वेक्टर किसके इक्वल होगा, यहाँ से हमारा ऐड होगा ये हमारा ट्रायंगल लॉ, यानी ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओ डैश प्लस ओ डैश पी। तो वही है सारा, देख सकते हैं आप यहाँ पे सारा वैल्यू पुट किया। ओपी का वैल्यू आर है, ओ डैश का वैल्यू आर डैश है, और ओपी वेक्टर वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था हाफ ए नोट टी स्क्वायर। वैल्यू हमारा पुट कर देने के बाद देखिए इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी आर बाई डी टी हो जाएगा, यहाँ डी आर डैश बाई डी टी हो जाएगा, यहाँ हाफ ए नोट टू टी हो जाएगा, ठीक है। टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ टू टी हो जाएगा, बेसिकली टी के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं आप। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी ऐसे ही एज इट इज ए नोट टी का क्या होगा, ए नोट हो जाएगा। आपको पता है ये बेसिक डिफ्रेंशिएशन है, आपको पता होगा डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर क्या होता है, एक्सप्रेशन, यानी यदि डी आर बाई डी टी करते हैं तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, और डबल डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो बेसिकली एक्सीलरेशन होता है, यहाँ हमारा बेसिकली एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है। डी स्क्वायर अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला डायरेक्ट अब याद कर लें, एक्सीलरेशन है तो ए आई हो गया यहाँ पे, और ये भी उसी तरह एक्सीलरेशन है, ये हमारा क्या है, ए नोट हो गया। अब देखिए बेसिकली कौन क्या साथ बढ़िया से आपको समझ में आएगा। पल देखिए इक्वेशन मिल गया, ये हमारा डैश वाला नॉन इनर्शियल के लिए, ये बिना डैश वाला इनर्शियल के लिए, ये ए नोट क्या है आपको पता है, हमें ये वो एक्सीलरेशन है किसका, इनर्शियल फ्रेम ऑफ बॉडी का। तो वेयर ए आई हमारे क्या है, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम का एक्सीलरेशन, एंड ए आई डैश क्या है, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर का आर डैश वाला इज एक्सीलरेशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। हमारा ए नोट क्या था बेसिकली, ए नोट देखिए हमने शुरू में ही पढ़ा था, ए नोट क्या है, ए नोट क्या है, एस फ्रेम इज मूविंग विथ एक्सीलरेशन ए नोट, क्या एच डैश फ्रेम का जो क्या मूविंग कर रहा है ए नोट के अकॉर्डिंग वो एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन वन वी इजिली कैन सी डेट, इक्वेशन वन हमारा क्या है, इक्वेशन वन हमारा बेसिकली ये एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो इसमें हम इसमें मास से मल्टीप्लाई यदि कर दे इक्वेशन वन में, मास से देखिए कुछ इस इक्वेशन हो जाएगा। अब देखिए ये एम आई डैश हो गया, एम आई डैश के वैल्यू में फाइंड आउट करना, तो एम ए डैश यहाँ एम ए है, एम आई है, एच डी ये क्या है माइनस हो जाएगा इधर, तो माइनस हो गया, इक्वेशन टू हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देखिए वी यूज एफ, यानी एम ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश लिख सकते, डैश वाली जगह में एफ डैश लिख देंगे, ठीक है। यहाँ एम ए की जगह में एफ लिख देंगे, तो बस आई हमारा क्या डिनोट कर रहा, आई हमारा डिनोट कर रहा है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बस इनर्शियल यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिनोट कर रहा है, बस आपको इतना याद रखना है। तो बेसिकली फॉर्मूला यूज करेंगे, इमेज को एफ आई हो गया यहाँ भी एफ आई हो गया, ये हमारा एफ नोट हो गया, ये क्वेश्चन थ्री हो गया। अब यहाँ देखिए हेयर एफ आई इज इक्वल टू एम ए इज द रियल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, एंड एफ नोट जो है हमारा एफ नोट, ये एफ नोट हमारा ये क्या है, यही हमारा है क्या, फिक्सियस फोर्स और सूडो फोर्स। इट मीन्स आपको समझ में आया, यही देखिए ये हमारा नॉन इनर्शियल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए है, ये हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए है। तो आपको पता था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या है, एक सूडो फोर्स फाइंड आउट हो रहा है जिसमें ऐड हुआ है, यही सूडो फोर्स हमारा एफ नोट, तो यही हमें प्रूफ करना था बेसिकली। तो ये हमारा एफ नोट किसके इक्वल है, ये एफ नोट हमारे इक्वल से माइनस एम ए नोट के, आप देख सकते हैं एफ नोट हमारे किसके इक्वल है, माइनस एम ए नोट की, यही तो हमें फाइंड आउट करना था बेसिकली। तो बेसिकली ये हमारा हो गया बेसिकली डेरिवेशन। तब देखिए आगे इस पर क्या लिख सकते हैं, तो हैंस एन ऑब्जर्वर इन द एक्सीलरेटेड फ्रेम, यदि एक ऑब्जर्वर क्या एक्सीलरेटेड फ्रेम है विल मेजर द टोटल और रिजल्टेंट फोर्स विच इज द सम ऑफ रियल एंड फिक्सियस फोर्स ऑन द पार्टिकल। समझ में आया आपको, बेसिकली यदि हमने एक जो ऑब्जर्वर है वो क्या एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, मैंने बताया था ना, एक कार वाला एग्जाम्पल मैंने अभी लिया था, कार वाला एग्जाम्पल, ये मान चलिए कार है हमारा, ठीक है। कार में अब बेसिकली ये ऑब्जर्वर वो क्या बैठा हुआ है, यहाँ से क्या है हमारा ये
ये हमारा पेंडुलम है, ये क्या एक्सीलरेशन में है, ये क्या एक्सीलरेशन में है। और ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर इन एक्सीलरेटेड फ्रेम विल बी मेजर द टोटल रिजल्टेड फोर्स, यानी इसमें जो है टोटल फोर्स कितना फाइंड आउट हो रहा है उसको मैंने इसको फाइंड आउट करने क्या इसमें इसमें जो एफ बराबर ए में फोर्स लग रहा है वो तो होगा ही, इसके साथ साथ माइनस जो एफ नोट है सूडो फोर्स इसमें फाइंड आउट हो रहा है वो भी दोनों का एड होगा, यानी रियल फोर्स प्लस सूडो फोर्स। हेंस when no external or real force act on the particle p in S frame then we have Fi equal to F naught, यही है बेसिकली। therefore हम कह सकते हैं क्या, in frame non inertial H dash the particle p appears to experience a force even if no force is acting on it in inertial frame, hence this force is called fictitious force or pseudo force which rises only due to accelerated motion of frame H dash but an observer in S frame विल एक्सपीरियंस नो फोर्स एक्टिंग ऑन दी पार्टिकल। समझ में आया, यानी फ्रेम जो हमारा वो नॉन इनर्शियल में होगा एच डैश, और पार्टिकल हमारा क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द इनर्शियल फ्रेम, यदि कोई फोर्स एक्टिंग नहीं होता है इनर्शियल फ्रेम में तो दिस फोर्स हमारा क्या होता है, फिक्चर्स फोर्स और सूडो फोर्स। ये हमारा डेफिनेशन हो गया है। तो बेसिकली सूडो फोर्स हमारे किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ एम नोट के। अकॉर्डिंग टू एन ऑब्जर्वर एच डैश फ्रेम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैन होल्ड गुड इन एच फ्रेम नॉन इनर्शियल के लिए हमारा सेकेंड लॉ होगा न्यूटन का, वो गुड हेल्प करेगा। देन सूडो फोर्स हमारा ये है तो इज एडेड टू ट्रू फोर्स बेसिकली। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं आखिर ये पूरा हो क्या रहा है ये पूरा चीज़। तो वी कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ अ लिफ्ट विच मूव रिलेटिव टू ग्राउंड। किसके रिलेटिव हम देखेंगे, ग्राउंड के रिलेटिव। हमेशा हमें ग्राउंड के रिलेटिव देखना है, यानी लिफ्ट हमारा ऊपर यदि होगा तो हम हमेशा हमेशा किसके रिस्पेक्ट देखेंगे, हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट से देखेंगे। ठीक है, चलिए तो केस नंबर 1 हमारा क्या है, व्हेन लिफ्ट मूव विथ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यदि केस में हमारा क्या, लिफ्ट जो हमारा मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वी एज्यूम अर्थ टू बी स्टेशनरी। अर्थ को हम क्या स्टेशनरी करेंगे, रेस्ट में। अर्थ हमारा क्या बेसिकली रहेगा, अर्थ हमारा रहेगा स्टेशनरी यानी रेस्ट में। सो अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू अर्थ इज आल्सो इनर्शियल। तो फ्रेम रेफरेंस हमारा इनर्शियल होगा, आपको पता चल गया होगा इतना। द फोर्स इज द इनर्शियल फ्रेम डेट इज रियल फोर्स इज एफ आई क्या होगा, एम जी। फोर्स हमारा इनर्शियल फ्रेम क्या रहेगा, एम जी लगेगा ना। यहाँ पे देखिए लिफ्ट है यदि रहेगा, नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, एम जी लगेगा बेसिकली। एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। बट एज द लिफ्ट मूव इज विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम अटैच विद द लिफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज जीरो। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे एक्सीलरेशन हमारा क्या होगा, जीरो। तो एफ नोट क्या होगा हमारा, जीरो। तो एफ आई लिफ्ट हमारा क्या होगा, एफ आई प्लस एफ नोट इज इक्वल टू एम जी विच इज द वेट ऑफ द मैन एक्टिंग डाउनवर्ड। यानी डाउनवर्ड में हमारा मैन का जो वेट लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा और कुछ नहीं। ठीक है, केस टू क्या है ध्यान से समझिए, व्हेन लिफ्ट मूव अप विथ एक्सीलरेशन एन नोट। जो लिफ्ट मूव्स हमारा करेगा एक्सीलरेशन ए नोट से, इन दिस केस द सूडो फोर्स इज एफ नोट इज नेगेटिव ऑफ माइनस एम एन नोट। ठीक है, विच एक्ट्स डाउनवर्ड अपोजिट टू ए नोट, यानी अपोजिट करेगा ए नोट के। तो वहाँ हमारा एम जी होगा, फाइंड आउट देख सकते हैं आप यहाँ पे एफ आई विच इज वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली क्या होगा, अपवर्ड होगा। द रियल फोर्स इज एफ आई इज इक्वल्स टू एम जी। एक्टिंग डाउनवर्ड हमारा क्या होगा, तो देन एफ आई डैश इन नॉन इनिशियल फ्रेम हमारा इक्वल होगा क्या, इनर्शियल प्लस एफ नोट के, यानी एम जी प्लस एम ए नोट। तो एम यहाँ से कॉमन यहाँ पर जी प्लस ए नोट आ जाएगा। बेसिकली डेट इज अपरेंट वेट ऑफ मैन इंक्रीजेस व्हेन लिफ्ट मूव अप विथ एक्सीलरेशन ए नोट। समझ में आ रहा है, ये ए नोट के एक्सीलरेशन हमारा एक्सीलरेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कब, जब हमारा देखिए केस टू था, व्हेन एक्सीलरेशन इज ए नोट हम कंसीडर कर रहे हैं, एंड इन दिस केस सूडो फोर्स हमारा एम ए नोट। थर्ड केस हमारा क्या है, व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउन विथ एक्सीलरेशन ए नोट। लिफ्ट मूव्स करेगा डाउन नीचे की ओर। देखिए ए नोट यहाँ नीचे की ओर हमारा फाइंड आउट हो रहा है। ठीक है, तो यानी सूडो फोर्स हमारा क्या लगेगा, कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली हमारा वेट, बेसिकली हमारा यहाँ पे एफ आई डैश क्या होगा, एफ आई प्लस एफ नोट होगा, यानी एम जी हमारा एम जी माइनस होगा किसके, एम ए नोट के। चूंकि एक्चुअल फोर्स तो हमारा नीचे ही लग रहा है, ये तो हमारा सूडो फोर्स है। और ऊपर क्या हो रहा था, ऊपर एक्चुअल फोर्स हमारा बेसिकली यहाँ पे ऊपर हमारा इसके अपोजिट हो रहा था। अपोजिट क्या था, एम जी प्लस एम ए नोट हो रहा था यहाँ पे, एम जी प्लस, चूंकि जब हमारा एक्सीलरेशन कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ, तो सूडो फोर्स हमारा कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ।
सूडो फोर्स हमारा क्या आएगा नीचे की तरफ। आ चुकी mg यहाँ पे। अब हमारा एक्चुअल फोर्स कहाँ है, वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी के वेट नीचे हमेशा mg लगेगा, ये तो आपको पता ही है। तो बस वही हुआ था यहाँ, इसको अपोजिट हुआ। देन तो इसको सोल्व करने पर आपको m मिलेगा क्या, g माइनस जी नॉट एफ आई, विच शोज द अपरेंट वेट डिक्रीजेस व्हेन लिफ्ट मूव डाउन द एक्सीलरेशन ए नॉट। तो वही है यहाँ पे हमारा डिक्रीज होगा, मान के होगा। केस वन हमारा क्या होता है, ध्यान समझिए। केस वन में क्या था, कांस्टेंट एक्सीलरेशन था। कांस्टेंट एक्सीलरेशन के कारण जो बॉडी बेसिकली कांस्टेंट एक्सीलरेशन के कारण क्या हुआ, आप देखिए यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या कांस्टेंट, यानी जीरो मान के चल सकते हैं आप, जीरो कांस्टेंट दिया, जीरो एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे हमारा नीचे में आप क्या लगेगा मालूम, डाउनवर्ड में mg लगेगा, ऊपर में क्या लगेगा माइनस एम है। तो दोनों क्या करेगा, दोनों फोर्स ही है, ये क्या सूडो फोर्स है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल ही करेगा। तो फोर्स हमारा बेसिकली क्या होगा, फोर्स बेसिकली हमारे सिर्फ यहाँ सूडो फोर्स लगेगा ही नहीं, बेसिकली बात को समझिए। यहाँ सूडो फोर्स लगेगा क्यों, क्योंकि एक्सटेंस तो हमारा कांस्टेंट जीरो है। तो बेसिकली कैंसर क्या होगा, कैंसर कुछ नहीं, यहाँ mg हमारा बढ़ डायरेक्ट mg यहाँ पे बच जाएगा और कुछ नहीं। क्योंकि एफ नोट होगा वो सूडो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सूडो फोर्स जीरो क्यों हुआ मालूम है, क्योंकि एक्सीलरेशन ए नोट हमारा क्या है, एक्सीलरेशन हमारा क्या है, जीरो है, कांस्टेंट है। बात को समझिए, ए नोट हमारा कांस्टेंट है यानी जीरो है, तो इसीलिए हमारा एफ नोट क्या होगा, एफ नोट का फॉर्मूला क्या होता है, एफ नोट हमारा क्या है बेसिकली सूडो फोर्स है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ एम ए नोट। जब ए नोट ही हमारा एक्सीलरेशन ही जब जीरो है, तो केस वन में क्या होगा हमारा बेसिकली नीचे डाउनवर्ड ही होगा। तो केस वन में क्या डाउनवर्ड होगा, इसीलिए सिर्फ डाउनवर्ड जाएगा नीचे की और एम जी डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। ऊपर क्या था कि हमारा लिफ्ट केस टू में कि ए नोट हमारा जो एक्सीलरेशन वो ऊपर की तरफ है, अपवर्ड, तो इसीलिए नीचे हमारा क्या लगा है, सूडो फोर्स लगा। और mg हमेशा नीचे रहेगा, ये याद रखें, नीचे mg लेगा क्योंकि ये बॉडी के कारण आता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ हमारा, बेसिकली अपरेंट वेट ऑफ मैन इंक्रीजेस, इसलिए उसको वेट अपना क्या इंक्रीज दिखा दिया। चूंकि यहाँ एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है तो उससे अपना शरीर बाहर ही दिखा देता है, और चूंकि यहाँ एक्सीलरेशन नीचे की हो रहा है इसलिए उससे अपना शरीर क्या हल्का दिखाई देता है, डिक्रीज दिखाई देता है वेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सूडो फोर्स, एक सूडो फोर्स महसूस होता है वो ऊपर की तरफ होता है, एक्सीलरेशन के अपोजिट, और mg तो नीचे होता है। ये बेसिकली यही 3 केसेस था, एग्जाम्स में दिया गया तो आप इस तरह से इसे शो कर सकते हैं, आपको नंबर कोई नहीं काट सकता है। बेसिकली यही हमारा आज का वीडियो था जो कि लिफ्ट केस में दर्शाया, देख सकते हैं आप यहाँ पे एक्सीलरेटिंग अपवर्ड था हमारा, तो इसके लिए आपको पता था यहाँ mg क्या हुआ, फीस हेवियर के हाई इंक्रीजिंग वेट हुआ था। यहाँ देखिए नीचे आने पर एक्सीलरेशन नीचे था, तो आपको पता नीचे mg लगता है, और ये ऊपर वाला क्या है जो नॉर्मल एन ये सब क्या है, सब सूडो फोर्स इधर सारा और कुछ नहीं। तो यहाँ बेसिकली क्या था, लाइटर वेल फील होता है, और नॉर्मल के लिए क्या है एन इक्वल टू mg, यानी सूडो फोर्स क्या था बेसिकली जीरो हो गया था। जीरो क्यों हो गया था मालूम है ना, क्योंकि नीचे सिर्फ mg से होगा, एन हमारा होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन यहाँ पे है ही नहीं, कांस्टेंट है एट रेस्ट यूनिफॉर्म स्पीड में, क्या है ना यूनिफॉर्म स्पीड। तो यही 3 एग्जाम्पल था जो कि मैंने आपको अभी बताया बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया सूडो फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या आता है, माइनस ऑफ एम ए नॉट। तो बेसिकली जो ये एक्सीलरेशन ए है तो हमने वहाँ पे ए नोट लिखा और फोर्स को एफ नोट लिखा और कुछ नहीं सूडो फोर्स के केसेस में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।